इस वीडियो में हम बताने वाले हैं कक्षा 10 की इतिहास का इकाई 4 भारत में राष्ट्रवाद। तो इसका अति लघु उत्तरीय प्रश्न है। पहला है, खिलाफत आंदोलन क्यों हुआ? इसका उत्तर है, प्रथम विश्व युद्ध में ब्रिटेन के खिलाफ तुर्की की पराजय के फलस्वरूप ओटोमन साम्राज्य को विघटित कर दिया गया। तुर्की के सुल्तान को अपने शेष प्रदेशों में भी अपनी सत्ता के प्रयोग से वंचित कर दिया गया। ओटोमन साम्राज्य का शासक तुर्की का सुल्तान इस्लामिक संसार का खलीफा हुआ करता था। अतः भारत के मुसलमान तुर्की के साथ किए जाने वाले दुर्व्यवहार के कारण खिलाफत आंदोलन की शुरुआत की। क्वेश्चन नंबर 2 है, रौलेट एक्ट से आप क्या समझते हैं? तो देखें, बढ़ती हुई क्रांतिकारी घटनाओं एवं असंतोष को दबाने के लिए लॉर्ड चेम्सफोर्ड ने न्यायाधीश सिडनी रौलेट की अध्यक्षता में एक समिति की नियुक्ति की। समिति की अनुशंसा पर 25 मार्च 1919 ईस्वी को रौलेट एक्ट पारित हुआ। इसके अंतर्गत एक विशेष न्यायालय के गठन का प्रावधान था, जिसके निर्णय के विरुद्ध कोई अपील नहीं की जा सकती थी। किसी भी व्यक्ति को अमान्य साक्ष्य और बिना वारंट के भी गिरफ्तार किया जा सकता था। ठीक है, ये रौलेट एक्ट था। चलिए, अब है क्वेश्चन नंबर 3 है, दांडी यात्रा का क्या उद्देश्य था? तो गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत दांडी यात्रा से की। दांडी यात्रा का उद्देश्य समुद्र के पानी से नमक बनाकर कानून का उल्लंघन करना था। पूरे देश में नमक कानून का उल्लंघन किया गया। ठीक है, ये दांडी यात्रा का उद्देश्य था। क्वेश्चन नंबर 4 है, गांधी इरविन पैक्ट अथवा दिल्ली समझौता कब हुआ था या क्या था? सविनय अवज्ञा आंदोलन की व्यापकता ने अंग्रेजी सरकार को समझौता के लिए बाध्य किया। सरकार को गांधी के साथ समझौता करनी पड़ी, जिसे गांधी इरविन पैक्ट अथवा दिल्ली समझौता के नाम से जाना जाता है, जो 5 मार्च 1931 को गांधी जी एवं लॉर्ड इरविन के बीच संपन्न हुई। इसके तहत गांधी जी ने आंदोलन को स्थगित कर दिया। वे द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए सहमत हो गए। ठीक है, तो यह गांधी इरविन पैक्ट अथवा दिल्ली समझौता के बारे में। चलिए, आप क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, चंपारण सत्याग्रह का संक्षिप्त विवरण दे। देखो, बिहार में नीलहे गोरों द्वारा, नीलहे गोरों मतलब जो नील की खेती करते हैं, बिहार में नीलहे गोरों द्वारा तिनकठिया व्यवस्था प्रचलित थी, जिसमें किसान को अपनी भूमि के 3/20 हिस्से पर नील की खेती करनी होती थी। किसान नील की खेती नहीं करना चाहते थे, क्योंकि इससे भूमि की उर्वरता कम हो जाती थी। उसे उत्पादन का उचित कीमत भी नहीं मिलता था, जिससे उसकी स्थिति दयनीय हो गई थी। किसानों के पक्ष को लेकर महात्मा गांधी ने चंपारण में सत्याग्रह आंदोलन की शुरुआत की। ब्रिटिश सरकार को अंततः झुकना पड़ा। तो ये चंपारण सत्याग्रह का संक्षिप्त विवरण थे। चलिए, अब है क्वेश्चन नंबर 6 है, मेरठ षड्यंत्र केस से आप क्या समझते हैं? तो उत्तर है, मेरठ षड्यंत्र केस सरकार विरोधी विचारधारा को उग्र बना दिया था। अप्रैल 1930 ईस्वी में चटगांव में सरकारी शस्त्रागार पर
क्रांतिकारियों ने योजनाबद्ध ढंग से एक छापा मारा जिसका नेतृत्व सूर्य सेन मास्टर दास को कहते थे कर रहे थे। इन क्रांतिकारियों पर चलाया गया मुकदमा मेरठ षड्यंत्र केस के नाम से जाना जाता है। ठीक है, चलिए आप क्वेश्चन नंबर 7 है, जतरा भगत के बारे में आप क्या समझते हैं, संक्षेप में लिखें। देखो इसका उत्तर है, अंग्रेजों के खिलाफ आदिवासियों ने 1914 ईस्वी से 1918 ईस्वी के बीच विद्रोह किया जिसका नेता जतरा भगत था। इस आंदोलन में सामाजिक एवं शैक्षणिक सुधार पर विशेष बल दिया गया जिसमें परमेश्वरवाद पर बल तथा मांस मदिरा और आदिवासी नृत्यों से दूर रहने की बात कही गई है। तो ये जतरा भगत के बारे में था जो हमने आपको संक्षिप्त में बताए। अब है क्वेश्चन नंबर 8, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना क्यों हुई। देखो उत्तर है, 20वीं शताब्दी के आरंभिक काल में भारत में साम्यवादी विचारधारा के अंतर्गत बम्बई, कलकत्ता, कानपुर, लाहौर, मद्रास आदि जगहों पर साम्यवादी सभाएं बननी शुरू हो गई थी। इसके माध्यम से किसानों व मजदूरों के हितों को आगे बढ़ाया गया। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस यानी AITUC की स्थापना 1920 ईस्वी में कांग्रेस पार्टी ने की थी जिसका उद्देश्य राष्ट्रीय आंदोलन में किसानों और श्रमिकों का सक्रिय सहयोग प्राप्त करना था। तो ये अति लघु उत्तरीय प्रश्न 8 ही थे, तो 8 हो गया। अब लघु उत्तरीय प्रश्न की ओर चलते हैं। पहला क्वेश्चन है, असहयोग आंदोलन प्रथम जन आंदोलन था कैसे। ठीक है, तो इसका उत्तर है, असहयोग आंदोलन महात्मा गांधी के नेतृत्व में आरंभ किया गया प्रथम जन आंदोलन था। इस जन आंदोलन के मुख्यतः 3 कारण थे। पहला था खिलाफत का मुद्दा, दूसरा है पंजाब में सरकार की बर्बर कार्रवाइयों के विरुद्ध न्याय प्राप्त करना और अंततः तीसरा है इसका स्वराज की प्राप्ति करना। तो ये मुख्यतः 3 कारण थे। ठीक है, तो देखो थोड़ा और व्याख्या की गई है। इस आंदोलन में 2 तरह के कार्यक्रम को अपनाया गया। प्रथम था अंग्रेजी सरकार को कमज़ोर करने तथा नैतिक रूप से पराजित करने के लिए विध्वंसक कार्य जिसके अंतर्गत उपाधियों तथा अवैतनिक पदों का त्याग करना, सरकारी तथा गैर सरकारी समारोहों का बहिष्कार, स्कूल कॉलेजों का बहिष्कार आदि। द्वितीय देख लो, रचनात्मक कार्यों के अंतर्गत राष्ट्रीय विद्यालय एवं कॉलेज की स्थापना, स्वदेशी को अपनाना, चरखा खादी को लोकप्रिय बनाना आदि। इस आंदोलन में महात्मा गांधी के नेतृत्व में व्यापक स्तर पर लोगों की सहभागिता रही। अतः हम कह सकते हैं कि असहयोग आंदोलन प्रथम जन आंदोलन था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है, दूसरा क्वेश्चन है। देखो दूसरा क्वेश्चन कह रहा है, सविनय अवज्ञा आंदोलन के क्या परिणाम हुए। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन के निम्नलिखित परिणाम हुए। पहला है, इस आंदोलन ने राष्ट्रीय आंदोलन के सामाजिक आधार का विस्तार किया। दूसरा, इस आंदोलन ने समाज के विभिन्न वर्गों का राजनीतिकरण किया। तीसरा, इस आंदोलन में महिलाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा ली। चौथा, इस आंदोलन के अंतर्गत आर्थिक बहिष्कार ने ब्रिटिश आर्थिक हितों को प्रभावित किया। पाँचवां, इस आंदोलन के दौरान संगठन के नए तरीकों का इस्तेमाल हुआ जो कि पूर्व आंदोलन में अनुपस्थित था। और इसका छठा है, इस आंदोलन में श्रमिक एवं कृषक आंदोलन को भी प्रभावित किया। पहली बार ब्रिटिश सरकार ने कांग्रेस से समझौता के आधार पर बात की।
तो ये सविनय अवज्ञा आंदोलन के परिणाम है। 7 परिणाम हमने बताए। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किन परिस्थितियों में हुई। देखो 1883 ईस्वी के दिसंबर में इंडियन एसोसिएशन के सचिव आनंद मोहन बोस ने कलकत्ता में नेशनल कॉन्फ्रेंस नामक एक अखिल भारतीय संगठन का सम्मेलन बुलाया, जिसका उद्देश्य बिखरे राष्ट्रवादी शक्तियों को एकजुट करना था। परंतु दूसरी तरफ एक रिटायर्ड ब्रिटिश अधिकारी A.O. ह्यूम ने भारत में व्याप्त असंतोष को देखते हुए एक सुरक्षा बल के रूप में कांग्रेस की स्थापना में अपना सहयोग भी दिया। अंततः 28 सितंबर 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई। इस बैठक की अध्यक्षता बोमेश चंद्र बनर्जी ने की थी। उसमें कुल 72 सदस्य शामिल हुए थे। इस प्रकार एक अखिल भारतीय राजनीतिक मंच के रूप में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई। क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 है बिहार के किसान आंदोलन पर एक टिप्पणी लिखें। देखो बिहार के नील उत्पादक किसानों की स्थिति बहुत ही दयनीय थी। किसानों की मांग को लेकर 1917 ईस्वी में महात्मा गांधी ने चंपारण सत्याग्रह आंदोलन की शुरुआत की। ब्रिटिश सरकार को अंततः किसानों की मांग माननी पड़ी। तो ये था बिहार के किसान आंदोलन पर एक टिप्पणी। इसे आगे हैं 3 कठिया व्यवस्था समाप्त कर दी गई, जिसके अंतर्गत किसानों को अपनी जमीन पर नील की जबरन खेती करनी पड़ती थी। किसान अब अपने अधिकारों को लेकर जागरूक हो चुके थे। बिहार में 1922 से 23 ईस्वी में मुंगेर में शाह मोहम्मद जुबैर के नेतृत्व में किसान सभा का गठन हुआ था, किंतु इसे अधिक व्यापक एवं शक्तिशाली आधार 1928 ईस्वी में प्राप्त हुआ, जब स्वामी सहजानंद सरस्वती ने बिहटा में और पुनः 1929 ईस्वी में सोनपुर में किसान सभा की विधिवत स्थापना की। 11 अप्रैल 1936 ईस्वी को लखनऊ में अखिल भारतीय किसान सभा का गठन हुआ। उस समय में बर्खास्त आंदोलन शुरू हुआ, बर्खास्त आंदोलन, जिसे कांग्रेस द्वारा 1937 ईस्वी के अधिवेशन में प्रमुख मांग के रूप में स्वीकार किया गया। इसी के साथ किसानों की समस्याएं राष्ट्रीय आंदोलन की मुख्य धारा के साथ समाहित हो गया। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 का था ये शेष भाग। अब क्वेश्चन नंबर 5 है, इसमें स्वराज पार्टी की स्थापना एवं उद्देश्य की विवेचना करें। तो स्वराज पार्टी की स्थापना मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने की। मार्च 1923 ईस्वी में प्रथम स्वराज दल का सम्मेलन इलाहाबाद में हुआ। स्वराज दल का मुख्य उद्देश्य भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से भिन्न नहीं था, क्योंकि ये भी स्वराज चाहते थे, परंतु इसके रास्ते थोड़ा अलग थे। ये भारत में अंग्रेजों द्वारा चलाई गई सारी परंपराओं का अंत चाहते थे। ये लोग 1919 ईस्वी के सुधार अधिनियम में सुधार या अंत चाहते थे। इनकी नीति थी नौकरशाही की शक्ति को कमजोर कर दमनकारी कानून का विरोध और राष्ट्रीय शक्ति का विकास करना एवं आवश्यकता पड़ने पर पद त्याग कर सत्याग्रह में भाग लेना। तो ये इकाई 4 के जो क्वेश्चन थे, अति लघु उत्तरीय प्रश्न और लघु उत्तरीय प्रश्न, तो ये कंप्लीट हो गया है। अगले वीडियो में आपको बताएंगे हम इकाई 4 के। इकाई 4 है भारत में राष्ट्रवाद और इसका दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। अगर हमारा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगता है तो हमारे वीडियो को शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हमें और कंटेंट बनाने में सहयोग मिले।